Hey everyone, so for 11 नंबर क्वेश्चन करते हैं कि द एवरेज एज ऑफ सचिन एंड गांगुली जो है 35 साल है. इफ कैफ replaces Sachin, the average age becomes 32 years, and if Cap replaces Ganguly, the average age becomes 38 years. ठीक है. If the average age of Dhoni and Irfan be half of the average age of Sachin, Ganguly and Cap, then the average age of all the five people is कितना हो जाएगा? तो सचिन प्लस गांगुली का एवरेज एज कितना है? 35. अब 35 इंटू 2 यानी कितना? टोटल 70. और कैफ प्लस गांगुली का कितना है? 32. यानी 32 इंटू 2 64. ठीक है. इंटू 2 भी लिख देते हैं. और सचिन प्लस कैफ कितना हो जाएगा? 38 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा? 76. और सचिन प्लस कैफ प्लस गांगुली तीनों का कितना है साथ में? 35. और 35 इंटू 3 हो जाएगा. ठीक है. 15 और 9 105. और धोनी प्लस इरफान कितना हो जाएगा? 35. ठीक है. 35 क्या है भाई? विद हाफ द एवरेज ऑफ द सचिन. ठीक है. हाफ करना यानी अप डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना हो जाएगा? 35, क्योंकि इंटू 2 भी होगा तो 35 आ जाएगा. तो सबका सम कितना हो जाएगा? 105 प्लस 35 अपॉन में 5 यानी कि 28. ऑप्शन नंबर 28. एवरेज एज कितना हो जाएगा? ऑफ ऑल द फाइव इज 28 ईयर्स. आउट ऑफ दिस फाइव पीपल, क्वेश्चन नंबर 11 में, हुज एज इज ग्रेटेस्ट, किसका एज जो है वो ग्रेटेस्ट होगा? तो ग्रेटेस्ट एज किसका होगा? तो कैफ का कितना होगा? कैफ का हो जाएगा कितना? टोटल 64 है. 64 में से देखो, कैफ प्लस गांगुली का कितना दिया हुआ है? 64. ठीक है. तीनों का सम कितना दिया हुआ है? तीनों का सम टोटल कितना आ रहा है? 105. तो और सचिन और गांगुली का दोनों का सम कितना है? 70. ठीक है. 35 है. वो टोटल कितना है? 70. तो कैफ का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 105 में से 70 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5. और 10 में से 7 गया 3. 35. तो कैफ की एज कितनी हो जाएगी? 35. ठीक है. ऐसे ही सचिन का निकालेंगे. सचिन का कितना हो जाएगा? 41. गांगुली का कितना हो जाएगा? 29. और धोनी जो है वो 35 से छोटा है, और इरफान जो है 35 से छोटा है. तो सचिन जो है सबसे सीनियर है. ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा. ठीक है. नेक्स्ट 30 नंबर क्या कहते हैं कि इन एक विलेज में द एवरेज एज ऑफ एन पीपल इज 42 years, but after the verification it was found that the age of person and been considered 20 years less than the actual age. So the new average after the connection increase by 1, the value of n is, तो n का वैल्यू निकालना है. ठीक है. तो n इंटू 42. ठीक है. एवरेज एज ऑफ n पीपल इज 42 years, तो n इंटू 42. तो टोटल एज निकल जाएगा. टोटल एज पता चल जाएगा हमें यहाँ पे. n into 42, but after the verification it was found that the age of person had been considered 20 year less. 20 year less यानी कि अगर 20 years ज़्यादा कर देंगे तो, अगर 20 years ज़्यादा कर दें तो, और n इंटू इंक्रीज बाई 1 नंबर से इंक्रीज किया यानी कि n इंटू 43. तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 43n माइनस n और ये हो जाएगा 20. ठीक है. n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20. ऑप्शन बी हमारे से आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द एवरेज रेनफॉल इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड फरवरी 6 सेंटीमीटर, एंड इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है. जुलाई टू अक्टूबर 10 सेंटीमीटर, एंड इन नवंबर एंड दिसंबर, एंड इन द नवंबर एंड दिसंबर इट इज 6 सेंटीमीटर. द एवरेज रेनफॉल ऑफ द होल ईयर कितना बताता है? तो एवरेज कितना हो जाएगा रेनफॉल? 2 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 6. ये बेसिक मैथमेटिक्स है. ठीक है. अपॉन में 12. तो कितना हो जाएगा? 7. ऑप्शन ए हमारे सही आंसर है. ठीक है. ऑन एन एवरेज 300 पीपल जो है वॉच करते हैं द मूवी इन साहू साहू सिनेमा हॉल ऑन मंडे. ठीक है. ट्यूसडे एंड वेनेसडे, एंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ विजिटर्स ऑन थर्सडे एंड फ्राइडे इज 250. If the average number of visitors per day in the week be 400, then the average number of people who watch the movie in the weekends on Saturday and Sunday is, कितना होगा सैटरडे और संडे? तो 400 इंटू 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 300 इंटू 3
प्लस 250 इंटू 2 और प्लस n नंबर ऑफ पीपल इंटू इंटू 2। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 700। ठीक है, 600 ये होगा, 7 4 28, 2800 इधर आ जाएगा। 2800, 2200 ये हो जाएगा, फिर 2500, 500 माइनस कर देगा 2200 में से। 500 तो 2700, 2700/2। ठीक है, 900, ये 900 होगा ना, तो 2700 में एक और माइनस 2600। ठीक है, तो आया कितना, 700 हमारे पास आंसर है ऑप्शन 15 का, ऑप्शन सी है वैसे। 16 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, क्या कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ 11 प्लेयर्स of Indian cricket team is increased by 1 kg. Then one player of them weighing 55 kg replaced by a new player. The weight of the new player is कितना बताना है, वेट बताना है न्यू प्लेयर का कितना है। तो न्यू प्लेयर का जो वेट होगा वो 11 kg से ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो रिप्लेस्ड वन से, ठीक है, तो ये द वेट ऑफ द न्यू पर्सन कितना हो जाएगा, 55 और प्लस 11, परसों कितना हो जाएगा, 46 kg, 66 kg। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 17 नंबर क्या कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 members 4 years ago was 25 years. Meanwhile, a child was born in this family and still the average age of the whole family is same today. The present age of the child कितना है, प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड बताना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने हैं, पहले 6 थे। ठीक है, और 4 years ago, ये 4 years ago, 4 years ago। ठीक है, नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स कितने, 6 थे। एवरेज कितना, एवरेज एज कितना था, 25 था। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, अब 4 साल बाद प्रेजेंटली, प्रेजेंटली में कितना है, 6 है। और एवरेज एज कितना हो जाएगा, 29, तो 174। ठीक है, बट नंबर ऑफ फैमिली जो है वो मेंबर जो है प्रेजेंटली कितने हैं, 7 है। ये 6 ना होकर ये 7 है प्रेजेंटली। तो एवरेज एज कितना हो जाएगा, 7 है प्रेजेंटली, और एवरेज एज कितना हो जाए, कितना है, 25 है। तो टोटल एज कितना हो जाएगा, 175। ठीक है, तो चाइल्ड का एज कितना हो जाएगा, 174 माइनस 175 माइनस 174, यानी कि 1 ईयर। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। नेक्स्ट 18 नंबर, अमिताभ जो है एवरेज एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द जनवरी टू जून इज 4200। ही स्पेंड्स 1200 इन जनवरी एंड 1500 इन जुलाई। तो एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी टू जुलाई कितना हो जाएगा। तो अमिताभ का टोटल एक्सपेंडिचर फॉर जैन से जून तक कितना हो जाएगा, 4200। 4200 इंटू 6, यानी कि 25,200। ये हुआ हमारे पास कि कब से, जैन से लेके जून तक का, जैन से जून तक का। और एक्सपेंडिचर उसका फरवरी से जून तक का कितना हो जाएगा, अमिताभ का फैब से जून तक का कितना हो जाएगा, 25,200 माइनस 1200, कितना हो जाएगा, 24,000। ठीक है, और एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी, और फरवरी जुलाई का कितना हो जाएगा, 24,000 प्लस 1500, यानी कि 25, 25,500। ठीक है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 25,500 अपॉन में 6, यानी कि 4250। ठीक है, 4250, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट कहते हैं कि एवरेज एज ऑफ ए 11, 23 15, 23 17 इज 15 है। ठीक है, एंड द एवरेज ऑफ ए बी 12, 25 इज 16। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, तो वैल्यू ऑफ ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, तो टोटल वैल्यू ऑफ, वैल्यू कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू कुछ कितना हो जाएगा, ए प्लस 11 प्लस 23 प्लस 17, जो कि बराबर है कितने, 60 के। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। फिर से ए प्लस बी प्लस 12 प्लस 25, जो कितने के बराबर है, 64 के। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 9 पुट कर देंगे, ए की वैल्यू अगर 9 पुट कर देंगे तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 18। ठीक है, तो ए अपॉन में बी कितना हो जाएगा, 1/2। 9/18 होगा तो 1/2।
ऑप्शन बी हमारे सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्या कहते हैं, एवरेज सैलरी इज बीइंग पेड टू ऑल दैट्स employee by the biotech corporation is 15,500. The average salary of the senior employee is 18,000 per month, and the average salary of the junior employee is 12,000 per month. If there are only two levels of employees, जो कि जूनियर और सीनियर होते हैं, जूनियर और सीनियर ही लेवल है, दो लेवल रहता है, तो देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज इज द जूनियर लेवल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, ये एलिगेशन से करते हैं। अगर एक 12,000 पर मंथ है और एक 18,000 पर मंथ है, ठीक है, तो दोनों का मिक्सचर कितना है, बायोटेक कॉर्पोरेशन इज 15,500, दोनों का मिक्सचर है। ठीक है, ये सीनियर हो गया, एक जूनियर हो गया, एक जूनियर और एक सीनियर हो गया। ठीक है, जूनियर का 12 है और सीनियर का कितना 18 है, और 15,500, 15,500 ये ना, 15,500। ठीक है, तो माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2,500, एक आ जाएगा 3,500। ठीक है, डबल ज़ीरो कैंसिल, तो रेशियो कितने में आ जाएगा, 5 और 7 के रेशियो में आ जाएगा। ठीक है, तो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5/5 + 7, यानी कि 5/12। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट बाकी ये क्वेश्चन करते हैं। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।